हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पर। देखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्लांक कांस्टेंट यूजिंग एलईडीज। एलईडीज की सहायता से हम कैसे प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे 4 एलईडी लगा रखी है हमने, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिकल बॉक्स से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो कुछ इस प्रकार का इसका सर्किट डायग्राम है। इसके सर्किट डायग्राम में ये हमारी बैटरी लगी हुई है, एक हमारा मिली एमीटर जो है एमीटर लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी एलईडी लगी हुई है और एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका सर्किट है, बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लांक कांस्टेंट फाइंड आउट करने की, तो प्लांक कांस्टेंट का ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है H बराबर EV लैम्बडा अपॉन C, जहां पे E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं C की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है जो कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर बात ये आती है कि यहां से हम प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं H की वैल्यू। ये H है क्या बेसिकली, ये प्लांक कांस्टेंट क्या है। तो प्लांक कांस्टेंट एक हमारा फिजिक्स का एक ऐसी फंडामेंटल कांस्टेंट है जो क्या करता है, दैट क्वांटिफाइज द क्वांटम नेचर ऑफ एनर्जी। हमारी ऊर्जा के क्वांटम नेचर को क्या करता है, ये H बताता है। यानी कि ये कहता है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं आती, वो कैसी आती है, वो एनर्जी के बंडलों के रूप में आती है। एनर्जी कैसे आती है, पैकेट्स के रूप में, जिसे हम लोग क्वांटा बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते। तो बेसिकली ये हमारे H से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन टेबल की, तो कुछ इस प्रकार की इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये हमारी रेड एलईडी के लिए है V और I, और ये हमारी जो है येलो एलईडी के लिए है वोल्टेज और करंट की वैल्यू। हम लोग 2 एलईडी के लिए मैं आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करके दिखा दूंगा किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं हमारे सर्किट को। कैसे सर्किट जोड़ते हैं, सर्किट को देख के सर्किट जोड़ना है। सर सबसे पहले हमारा बैटरी से स्टार्ट करते हैं। सर ये रही हमारी बैटरी, ये हमारी बैटरी है। ठीक है, और बैटरी किधर जा रही थी सर, बैटरी का पॉजिटिव जा रहा था अमीटर के पॉजिटिव में। आप कनेक्ट कर दो सर, बैटरी का पॉजिटिव अमीटर के पॉजिटिव में। देखिए एक चीज क्या है, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का सर्किट है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन के लिए हमारे पास सुविधा दे रखी है, अमीटर को अमीटर से, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से और बैटरी को बैटरी से। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आपको ऐसे ही सर्किट जोड़ना है। पॉजिटिव जाएगा अमीटर के पॉजिटिव में, नेगेटिव चला जाएगा एलईडी में, एलईडी का दूसरा टर्मिनल चला जाएगा बैटरी के नेगेटिव में, और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा। हमारे पास बॉक्स में बड़ी आसानी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है अमीटर और यहाँ दे रखा है मीटर। हम क्या कर सकते हैं, अमीटर से अमीटर को कनेक्ट कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और जो है नेगेटिव को हम कनेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं सर, वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये वोल्ट मीटर के लिए हमको दे रखा है। सर वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से ये पैरेलली कनेक्ट हो रहा है। देन नेगेटिव को किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर बैटरी में। यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट लाइन दे रखी है, यानी इनको आपस में कनेक्ट करने पर हमारी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में। तो मैं ब्लैक को ब्लैक से यानी नेगेटिव को कनेक्ट करता हूं, देन यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट है। अभी वोल्ट मीटर, अमीटर और बैटरी कनेक्ट हुई है, अभी रह गई हमारी एलईडी। तो एलईडी कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा, एलईडी कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में व्यवस्था दे रखी है। यहाँ पे ये एक कॉमन टर्मिनल है, जहां पे ये चारों एलईडी का ये कॉमन टर्मिनल है, और यहाँ पे 4 एलईडी दे रखी है। हम लोग सबसे पहले, जैसे अगर मुझे रेड के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं पहले कनेक्ट करता हूं रेड में। तो मैंने ये रेड में इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये मेरा सर्किट होता है कंप्लीट। ठीक है बेटा, यानी जो मेरा सर्किट था प्लांक कांस्टेंट यूजिंग एलईडी का, वो सर्किट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इसकी रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीस्ट काउंट पता करते हैं। तो सर यहाँ पे ये मिली एमीटर लगा हुआ है, ये मिली एमीटर है 0 से 1, फिर 2, 3 ऐसे चल के 5 तक है, यानी ये 5 मिली एम्पेयर की करंट को क्या करेगा, पड़ेगा। तो 0 से लगाकर 1, इसके बीच में लाइंस कितनी है बेटा, 10 लाइंस है। तो एक लाइन का मतलब कितना हो गया, 1/10, यानी कि सर 0.1 मिली एम्पियर। एक लाइन का मतलब है यहाँ पे 0.1 मिली एम्पियर। अगर मैं वोल्ट की बात करूं बेटा, तो वोल्ट मीटर कहां से है, 0 फिर 0.5 है, 0.5 फिर 1, 1.5, यानी 0 से 0.5 के बीच में फिर से कितनी लाइनें हैं, 10। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि सर 0.05 इसका लीस्ट काउंट हो गया। 0.05 वोल्ट एक लाइन इसको बताएगी। ठीक है बेटा, तो चालू करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इसकी रीडिंग लेने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है बेटा। बस वोल्टेज
कि वैल्यू वोल्टेज को बढ़ाना है, करंट को नोट करना है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ऑन करते हैं इसको, यहां से स्विच ऑन करते हैं और सर एक एक वोल्टेज की रीडिंग पर करंट की रीडिंग क्या करते हैं हम लोग, नोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सर, मेरी जो स्केल है वो 0 से 0.5 है बड़ा नंबर, और इसके बीच वाली जो बड़ी लाइन है वो 0.25 को बताएगी। तो अपन क्या करते हैं, 0.25 इंक्रीज करते हैं। मैं सबसे पहले यहां से 0.25 इंक्रीज करता हूं। ये मैंने बढ़ाया 0.25, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 0.25 बढ़ा दिया। 0.25 पे करंट कितनी आ रही है, अभी 0 आ रही है। तो नोट करते हैं सर, वोल्टेज कितना बढ़ा दिया, 0.25। 0.25 पे करंट कितनी है, 0 है। नेक्स्ट बात करते हैं 0.25 के बाद में 0.5। 0.5 पे भी करंट कितनी आ रही है सर, देखो 0.5 पे 0 ही दिखा रहा है। तो सर 0.5 पे करंट कितनी है, 0 है। मैं एक बार नंबरिंग लिख देता हूं, 0.5 के बाद हम 0.75, फिर 1.0, फिर 1.25। 0.25 का है तो एक बार लिख ही देते हैं। इसके बाद सर 1.5, फिर 1.75 और 2.0, ठीक है बेटा। तो 0.75 पे नोट करते हैं। अगर मैं 0.75 की बात करूं तो 0.75 पे जो करंट आ रही है अभी भी कितनी है, 0। तो 0.75 पे भी करंट की वैल्यू कितनी रह रही है, 0। नेक्स्ट बात करते हैं सर 1 वोल्ट पे। अगर मैं 1 वोल्ट बढ़ाता हूं तो 1 वोल्ट पे जो करंट है वो अभी भी कितनी दिख रही है, 0। यानी अभी तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आया है, ठीक है ना बेटा। तो 1 वोल्ट पे भी कितनी है करंट, 0 ही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा 1.25। तो सर ये 1.25, सर ये 1.25 पे करंट कितनी है, 0। सर यहां तक मेरी करंट 0 ही बता रहा है, यानी अभी तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आया जहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाए, हमारे एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाए। 1.25 के बाद देखो इंक्रीज करते हैं, क्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है करंट। सर 1.25 के बाद में 1.5 पे बढ़ाता हूं, अभी भी कितनी रीडिंग मिल रही है मेरे को, करंट की वैल्यू 0 ही मिल रही है। 1.5 के बाद में 1.75, ये 1.5 के बाद में जैसे ही मैं 1.75 बढ़ाता हूं, देखो 1.75 पे मुझे करंट मिल रही है। 1.75 पे करंट कितनी मिल रही है सर, 1.75 पे करंट मिल रही है, मैंने कहा एक लाइन का मतलब है 0.1, तो 0.6 और 0.7, यानी कि सर 1.75 पे 0.7 मिली एम्पियर करंट आ रही है। नेक्स्ट हम लोग 2 वोल्ट पे चेक करते हैं। अगर मैं 2 वोल्ट की बात करूं तो 2 वोल्ट पे कितनी आ रही है बेटा, 2 वोल्ट पे देखो लगभग हमें करंट मिल रही है 2 वोल्ट पे 3.6 पर, 3.5 3.6 पर। तो 2 वोल्ट पे जो आ रही है लगभग 3.6 मिली एम्पियर करंट आ रही है। तो ये हमने रेड एलईडी के लिए ली है, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखो रेड एलईडी जल रही है, आपको दिख रही होगी, जैसे करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई, एलईडी जलना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं रेड के बाद में येलो एलईडी पे किस प्रकार से हम लोग रीडिंग लेंगे। तो देखिए पहले वोल्टेज को करते हैं 0, वोल्टेज को यहां से 0 करो, और रेड से हटा के एलईडी को किस में डालते हैं, हम येलो वाली में डालते हैं। तो रेड से हटाकर हमने येलो वाली में डाल दिया, तो हम येलो के लिए रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो येलो के लिए रीडिंग नोट करते हैं, फिर से क्या करना है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट नोट करो। अगर मैं 0.25 की बात करूं वापस, तो सर 0.25 पे कितना है करंट, 0। यानी वापस हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारी वैल्यूज लिख देते हैं सर। 0.25 पे 0, देन 0.5, उसके बाद 0.75, उसके बाद 1.0, देन 1.25, फिर आ रही है हमारी 1.5, 1.75 और 2.0। हम कुछ इस प्रकार से रीडिंग ले रहे हैं। तो 0.5 पे कितनी आ रही है सर, 0.5 हमने बढ़ाया, 0.5 पे करंट कितनी है, 0। 0.5 पे करंट कितनी है, 0। 0.75 पे कितनी है सर,
तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है रेड एलईडी और येलो एलईडी के लिए जो हमने रीडिंग ली थी उसके लिए कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए रेड एलईडी के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। रेड के लिए क्या है बेटा, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है। तो वोल्टेज को हमने कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पे, और करंट को कहाँ रखा हमने, वाई एक्सिस पे रखा है। करंट हमारी मिली एम्पियर में है और मैंने कुछ इस तरीके से नंबरिंग कर रखी है। देखिए सबसे पहले 0.25 पे करंट कितनी थी, 0 थी, तो 0.25 पे करंट कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ पे एक गोला लगा दो। 0.5 पे करंट कितनी है, 0, 0.5 पे भी करंट कितनी है, 0, तो डॉट लगा दो, यहाँ पे भी गोला कर दो, 0.5 पे 0। 0.75 पे भी कितनी है सर, 0.75 पे भी 0 है करंट। सर अगर मैं 1 की बात करूं, 1 पे करंट कितनी है सर, 1 पे करंट है 0, 1 पे भी करंट कितनी आ रही है, 0। 1.25 पे करंट कितनी है सर, 1.25 पे करंट आ रही है मेरी, 1.25 पे भी करंट 0। 1.5 यानी 1.5, 1.5 पे भी करंट कितनी है, 0, तो यहां तक हमारी 0 0 है। 1.5 के बाद बढ़ना शुरू हुई है करंट, दैट इज 1.75 के बाद करंट आ रही है 0.7, तो 1.75 के बाद जो मुझे करंट मिलेगी वो मिलेगी 0.7, तो यहाँ ये हो गया 0.6 और लगभग यहाँ पे ये मेरा 0.7, ये रहा 0.7। और 2.0 पे, 2 पे कितनी आ रही है, 3.6 सर, ये रही लगभग मेरी, ये 3.6 यहाँ पे ये रही, तो 2 पे कितनी आ रही है, 3.6 आ रही है, ये मेरी 2 पे 3.6 है। अब क्या करो आप लोग, यहां से इसको मिला दो सर, ये 0 0 तो है, ये 0 0 0 0, यहाँ के बाद इंक्रीज हो रही है करंट, तो यहाँ के बाद इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर दो। सर कुछ इस प्रकार का हमें जो है वो ग्राफ मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार का हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये किसके लिए सर, ये है हमारा रेड एलईडी के लिए, यानी ये जो है हमारा वो रेड एलईडी के लिए ग्राफ आया है बेटा, ठीक है, ये रेड एलईडी के लिए ग्राफ है, ठीक है। अब सर अगर हम इसमें अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि सर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देखो बेटा क्या करो, यहाँ पे स्केल रख के एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं इस स्लोप पे, और जैसे ही मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं, ये स्पर्श रेखा जहां मिलती है सर 1.5 के बाद लगभग ये मिल रही है, आप देख लो 1.75 यहाँ पे, तो ये लगभग 1.6 के करीब मिलेगी बेटा। तो मान के चलो सर यहाँ पे लगभग V गामा बराबर 1.6 आ रहा है, लगभग मेरा 1.6 वोल्ट लगभग, ठीक है बेटा। यानी ये जो V गामा 1.6 आया है वो क्या है मेरा, वो कट इन वोल्टेज आया है। क्या आया है बेटा, कट इन वोल्टेज आया है, या ये वोल्टेज की वैल्यू जहां से करंट बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब ये वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में काम आने वाली है, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे सर, ये V बराबर 1.6 वोल्ट हमारे आगे कैलकुलेशन में काम आएगी। नेक्स्ट हम लोग रेड के बाद अगर हम येलो एलईडी के लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो येलो के लिए कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए बेटा येलो के लिए क्या है, वापस 0.25 पे हमारी करंट कितनी है, 0, 0.5 पे करंट 0, 0.75 पे 0, देन 1 पे 0, 1.25 पे करंट 0, और 1.5 पे करंट कितनी है, 0। सर 1.75 पे 0.2 है, तो 1.75 पे ये रही सर 0.2, उसके बाद सर 2 पे मेरी 0.6 है, सर 2 पे 0.4 और ये रही सर 0.6। अब सर यहाँ पे एक रीडिंग ज्यादा ली है 2.25 पे, तो आप लोग ले लो सर 2.25 पे कितना आ रहा है सर, लगभग 1.1 आ रहा है, तो ये यहाँ से लगभग ये हो गया 1 और 1.1 यहाँ आएगा सर, ये यहाँ 1.1 आ रहा है। तो सर कुछ इस प्रकार से हमें ये 0 0 है और यहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो ये हमारा कुछ ऐसा स्लोप आएगा। आगे फर्दर रीडिंग ले तो फर्दर हम लोग ये ऐसे आगे हम लोग रीडिंग अगर 1-2 रीडिंग और ले तो आगे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें भी क्या कर सकते हैं बेटा, कट इन वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे भी सर, ये जहां मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है सर, लगभग ये मिल रही है मेरी 1.7 पे, तो V बराबर 1.7 वोल्ट जो है वो क्या आ गया बेटा, ये हमारा कट इन वोल्टेज। ये किसके लिए हमारी, ये येलो एलईडी के लिए, किसके लिए बेटा, येलो एलईडी के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहां से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं कि कैसे प्लांक कांस्टेंट निकालेंगे। तो देखिए हम लोग प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास जो है वो रेड एलईडी के लिए जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये ग्राफ है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला H बराबर EV लैम्डा अपॉन C, यानी कि सर H बराबर EV लैम्डा अपॉन C, ये फॉर्मूला हमारे पास है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, H बराबर E हमें पता है सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश सर, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम,
V सर हमने वोल्टेज निकाला है सर, ये हमने निकाल रखा है ग्राफ में 1.6 वोल्ट, तो यहाँ वैल्यू पुट करो सर 1.6 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा। सर लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है रेड कलर की। अगर मैं रेड कलर की वेवलेंथ की बात करूं बेटा तो लगभग वो होती है 620 नैनोमीटर से लगाकर लगभग 750 नैनोमीटर के बीच इसकी वेवलेंथ होती है बेटा, ठीक है। तो 620 से लगाकर 750 के बीच इसकी वेवलेंथ है। अपन कोई भी एक वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 720 नैनोमीटर अगर ले लूं, 720 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। कितनी है सर? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर है हमारे पास में सर। 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, फिर कितना आ रहा है सर? इसको मल्टीप्लाई करो 720 से सर, 720। ये हमारा आंसर आ रहा है सर 1843। यानी एच की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1843.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ऊपर हो जाएगा सर 19। 19 और 9 कितना होता है सर? इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28। यही होगा। अब सर आगे सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा आंसर है यानी कि सर 1843.2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है सर? 6.14। यानी यहां से मिल रहा है हमें मतलब 614.4 मिल रहा है। इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर हो जाएगा -36, ठीक है। 2 पॉइंट आगे लिया हो तो एच कितना मिलेगा बेटा? 6.144 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। यानी हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रेड कलर के लिए कुछ इतनी मिल रही है 6.14 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। देखो इसमें आ गया अप्रॉक्स। और बेसिकली अगर स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूं मैं तो प्लांक कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है सर? लगभग 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रेड कलर के लिए निकाल दिया हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोग येलो कलर के लिए भी क्या कर सकते हैं बेटा? एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो येलो कलर के लिए आप लोग खुद कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक है बेटा। तो ये आपका प्लांक कांस्टेंट यूजिंग एलईडी वाला प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला के साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ठीक है बेटा। गुड बाय, थैंक यू सो मच।